ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, आप कृपया यस माता जी। हरे कृष्णा। 5 मिनट का टाइमर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी प्लीज नेक्स्ट पेज खोल लीजिए। सॉरी प्रभु जी, नेक्स्ट पेज कर लीजिए। सुजीत कुमार प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 2 कर दीजिए, अभी 1 पर ही है। हरे कृष्णा सुजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आगे कर दीजिएगा पेज प्लीज। नेक्स्ट पेज। कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु जी वो जो इस पेज के आगे प्रभु हो जी, गया इस तरफ आगे जाना है। हाँ, right, समझ right, गया right. मैं। हाँ ओके हाँ। ओके। हरे कृष्ण। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका वो है कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने के महत्व और विस्तार से समझाए। अपने उत्तर में 10.7 पद्य और तात्पर्य का संदर्भ दें। तो आज का जो मेरा प्रश्न है वो है कृष्ण को जानना क्यों जरूरी है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हमें कृष्ण को जानना जरूरी है, मतलब हमें उनका ऐश्वर्य आखिर क्यों जानना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति पर आश्रित होता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मतलब जो इनके ऐश्वर्य को जानता है वो उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। अब क्योंकि आज अब लोग क्या है, लोग बस इतना कहते हैं भगवान महान है, भगवान महान है, परंतु ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर भगवान महान क्यों है। उनके ऐश्वर्य जब तक इंसान को पता नहीं चलेंगे तब तक इंसान कैसे उनकी भक्ति में लीन होगा। जब तक इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि भगवान कितने महान है, मेरे भगवान ये है, मेरे भगवान वो है। इसीलिए सबसे पहले कृष्ण के ऐश्वर्य को जानना अति आवश्यक है। और इंसान जब उनके ऐश्वर्य को जान लेता है तो वो उन पे पूर्णतः आश्रित होकर उनका शरणागत हो जाता है, जिससे उसे कृष्णा के ऊपर बहुत पूरा आश्रय हो जाता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है आगे वो करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही। मेरा है प्रश्न 2। आपको अपने शब्दों में संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के विशिष्ट संदर्भों के साथ व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक अंक और प्रभुपाद के अभिप्राय 10.8 से 11 से प्रस्तुत करें। श्लोक नंबर 10.8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है और बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं। वे मेरी प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहते हैं तथा हृदय से ही मेरी पूजा के लिए तत्पर रहते हैं। अर्थात देखने और सुनने में यह समझ में आता है कि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान की ही विभूति है, भगवान का ही प्रभाव है। जड़, चेतन, स्थावर, जंगम जितने भी प्राणी संसार में पैदा होते हैं उन सबकी उत्पत्ति के मूल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उसका मूल कारण स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्ण इस सृष्टि के संचालक, उत्पादक केवल भगवान ही है। अर्थात स्थूल और सूक्ष्म रूप से केवल कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं। इसीलिए वे सर्व कारण कहलाते हैं। समस्त वस्तुएं उनसे ही उत्पन्न है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को जो साधक, व्यवहारिक रूप से साधक, भक्त और प्रामाणिक गुरु और वैदिक साहित्य से यह जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है, और जब उसकी बुद्धि केवल भगवान में ही हो जाती है तब उसका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम सब भगवान के ही हो जाते हैं। अर्थात भगवान का आश्रय लेने से ही मनुष्य में समता, निर्विकार और निशोकता और निर्भयता, स्वाभाविकता ही आ जाती है। शीला प्रभुपाद प्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी मूर्खों द्वारा मोहित ही न हो। अर्थात केवल मूर्ख व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीका और व्याख्याओं से दूर रहकर सदैव कृष्ण भावना अमृत में ही अग्रसर होना चाहता है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि लोग हमेशा रुपयों और इनको महत्व देते हैं कि इसी से हमें सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीजें इनसे पैदा नहीं हो सकती, लेकिन भगवान संपूर्ण जगत के स्वामी है। हर वस्तु भगवान से ही उत्पन्न है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है वह किसी भी प्रकार की माया में ना फंसकर सदैव भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। श्लोक नंबर 10.9। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार सदैव मुझ में ही वास करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से मेरी ही सेवा में समर्पित रहता है और वे सदैव एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे ही विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात जो यह सोचता है कि मैं भगवान का हूँ उसका मन, चित्त, बुद्धि सदैव स्वयं भगवान में ही लग जाती है और वह जो भी कार्य होता है। अर्थात उसका वही लगता है मनुष्य का जहाँ उसे प्रियता होती है, जहाँ अपनापन होता है, आत्मीय। और जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और यह समझते हैं कि हम भगवान, हमारा केवल एकमात्र संबंध इस संसार में सिर्फ भगवान से ही है, तो ऐसे ही भक्तों को यहाँ पर मच्चित्ता कहा गया है। अर्थात जिसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण में ही रमा रहे। इसी प्रकार भक्तों के जो प्राण है वे भी भगवान के लिए ही अर्पण हो जाते हैं। अर्थात उनकी जीवन जीने की समस्त क्रियाएं जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, भजन, ध्यान, कथा, कीर्तन, खाना पीना, खेती, जो भी वो क्रियाएं करते हैं सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं। अर्थात जब मनुष्य भगवत प्रेम में एकदम तल्लीन हो जाता है तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाते। इसके लिए शीला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार मछली के बिना नहीं रह पाती, हरे कृष्णा, कृपया करके म्यूट कीजिए। ओके माता जी, कंटिन्यू। हाँ, प्रकार श्लोक 10.10 में 10.10 में तेषां ततः युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं ते तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं मैं सदैव उन्हें ज्ञान प्रदान करती हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में माता जी अभी 5 मिनट हो गए, अब जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कृपया करके 1 मिनट में समझे जी। अर्थात भगवान सदैव अपने भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, समता प्रदान करते हैं, जिससे वे समान भाव से सब कुछ भगवान का है यही अनुभव करते हैं और सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ सदैव कृष्ण के लिए ही कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें अवसर देते हैं कि वह उनके पास पहुंच जाएं। अर्थात
जो भक्त के ना केवल ना तो संसारिक चीजें चाहते हैं, ना परमार्थिक चीजें चाहते हैं, केवल निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए उनके हृदय में वास करते हैं, भगवान स्वयं उनके हृदय में ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता है। क्योंकि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल के कारण पूर्णतः आच्छादित हो जाता है, लेकिन जब मनुष्य भक्ति में लगता है तब यह मल दूर होता है और उसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही मनुष्य शरणागत होता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, भगवान उसके ऊपर अपना समस्त भार ले लेते हैं और वह समस्त भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके हरे कृष्ण आगे का हरे कृष्णा। दीप्ति साहू माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। I would like to offer my humble obeisances unto the lotus feet of Sri Radha Govinda, NND Prabhuji, Srila Prabhupada ji, and Hey Prabhuji. Hare Krishna everyone. Dandavat Pranam. जी मेरा क्वेश्चन है, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में सिद्ध आत्माएं इस ऐसे दिव्य साहित्य को सुनने में निरंतर आनंद लेती हैं जैसे एक तरुण और तरुणी संगति में आनंद लेते हैं। कृष्ण भावनामृत के अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में बीजी 10.9 पद्य और तात्पर्य का संदर्भ दें। जैसा कि हमने अभी सुना है, मच्चित्ता मद्भक्त प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निरंतर भगवान में ही अपना मनन चिंतन करते हैं, उनमें ही उनका ध्यान लगा रहता है। तो हम इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक भक्ति लता बीज है। तो जो भगवान चैतन्य ने दिव्य भक्ति के बारे में बताया है कि उन्होंने तुलना की है कि हमारे अंदर हम एक बीज बोते हैं, अपने हृदय में हम भक्ति का बीज बोते हैं और हम क्या करते हैं, हम फिर उसे सींचते हैं। क्योंकि अगर बीज है तो उसको सींचना है और हम किस प्रकार से उसको सींचेंगे, हम हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसको सींचते हैं और धीरे धीरे वो हमारा हृदय में से जो बीज है भगवान का, कि भगवान को जानने का जो बीज है वो हमारा धीरे धीरे उगता है, वो ग्रो होता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हम भक्तों का संग करते हैं, हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम अपने बीज को वो अंकुरित होता है। और हम देख रहे हैं कि ऐसे में अनवांटेड क्रीपर्स भी आते हैं, काफी अवांछित प्लांट्स पौधे आते हैं बीच बीच में, जिनका हमें ध्यान रखना है। वो क्या है, वो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। और वो सिर्फ भौतिक इच्छाएं ऐसी नहीं होती कि जो हमें दिखती है, वो ऐसी भी होती है कि हमें प्रसिद्धि पानी है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम आध्यात्मिक स्तर में ही इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं में भी फंस जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी हम कोई भी वैष्णव अपराध ना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं उसकी तुलना एक पागल हाथी से की गई है। वो हमारी पूरी भक्ति को विनाश कर देता है। जैसे एक मदमस्त हाथी किसी अच्छे सुंदर गार्डन में जाएगा, बगीचे में, तो वो किस प्रकार से पूरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता है। इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ऊपर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अगर हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है तो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की तुष्टि में लगाएं। तो हमें भगवान के प्रति अपनी इंद्रिय, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में परिवर्तित करना चाहिए। और हमें आध्यात्मिक स्तर हरे कृष्णा। वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाता है। पूरा ये जो माया का जो आच्छादन कर देता है, ये पूरा जो आवरण है भौतिक जगत का, उसको क्रॉस करके वो धीरे धीरे ऊपर विरजा नदी को क्रॉस करते हुए, ब्रह्म ज्योति को भी पार करते हुए वो भगवान के पास गोलोक वृंदावन पहुंचता है। तभी उसको शांति मिलती है जब वो भगवान के चरण कमलों में पहुंचता है। इस प्रकार से हमने समझा कि कैसे श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि भगवान और उनके भक्तों के बारे में संबंध में जो कथाएं हैं, जब हम उनका श्रवण करते हैं तो हम अपनी भक्ति को, हम अपने में और निष्ठा लेके आते हैं भगवान के प्रति। और निरंतर हम इस प्रकार से ऐसे आध्यात्मिक स्तर पे उन्नति करते हैं कि हम वहां ना होते हुए भी, भगवान के पास हम है नहीं, लेकिन निरंतर उनका मनन चिंतन करते हुए हम भौतिक जगत में भी अंदर ही अंदर उस आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से ये बताया गया है कि फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं
जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हमारे गुरु जी नाम निष्ठादास प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है 10.11 जिसमें कि भक्त अज्ञान के अंधेरे में है और दार्शनिक रूप से भावुकतावादी है। श्लोक है तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। स्वामी राम सुखदास जी ने विवरण दिया है इस श्लोका के बारे में कि जब भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं और अज्ञान जन अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देते हैं। स्वामी तेजामयानंद जी कहते हैं कि भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करते हैं। श्लोक का विवरण विस्तार में इस प्रकार है कि भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। भक्तों को जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती, तब भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो जाते हैं भक्त को कुछ देने के लिए। तो उनके इस भक्तों के निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर जब भगवान श्री कृष्ण द्रवित हो जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे भक्त को मेरे से कुछ लेते नहीं तो द्रवित हृदय होने के कारण मैं उसके अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूं, जिससे कि अज्ञान के भक्त को जब अज्ञान के कारण उसको ये मालूम नहीं होता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानापन रहता है उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूं, अर्थात तत्वबोध करा देता हूं। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कई लाखों वर्षों तक अटकलें लगाता रह सकता है, अगर वह मुझ में समर्पित नहीं है, और तो वह कभी भी परम सत्य को अर्थात मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। वह कभी भी कृष्ण या सर्वोच्च सत्य को नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्त के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण होते हैं, इसलिए वह सूरज के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। इसी श्लोक का विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि जब प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब बनारस में हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हुए जा रहे थे तो उनके पीछे हजारों भक्तजन जा रहे थे। उस समय एक विद्वान प्रकाशानंद जी ने उनका उपहास किया था। वो प्रकाशानंद जी समझते थे कि भक्त भावुकता के कारण अज्ञानी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो भक्त जब श्री कृष्ण को भक्ते हैं वो कभी भी अज्ञानी नहीं होते। यदि कोई भक्त किसी साहित्य या आध्यात्मिक गुरु का लाभ नहीं उठा पाता, अगर वह अपनी भक्ति सेवा में ईमानदार है तो उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो कृष्ण भावना मिलित के बिना नहीं हो सकता। तो आधुनिक दार्शनिक सोचते हैं कि बिना किसी भेदभाव के शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। उनके लिए यह उत्तर सर्वोच्च भगवान द्वारा दिया गया है कि जो लोग शुद्ध भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, पर्याप्त शिक्षा के बिना भी सर्वोच्च भगवान द्वारा मदद की जाती है। तो जब कोई भक्त सेवा में संलग्न होता है और लगातार हरे कृष्ण का जाप करता है तो व्यक्ति ऊंचा हो जाता है। इस मंत्र और भक्ति से ही विष्णु का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, न कि मानसिक अटकलों या तर्क से। इस
श्लोका का निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग सदा कृष्ण भावनामृत होकर श्री कृष्ण जी को भजते हैं और उनको श्री कृष्ण जी सच्चाई सत्य ज्ञान या तत्व बोध करा देते हैं और वह अजन्मा परमात्मा मैं ही हूं इस चीज का बोध भक्त को करा देते हैं। इसलिए इस परमात्मा की भक्ति करो, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। अब अमरपाली माता जी का है। हरे कृष्ण। हरे आम्रपाली कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि समझाइए कि हमें कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उसे अर्जुन की स्वीकृति का अनुसरण क्यों करना चाहिए। अध्याय 10 के श्लोक क्रमांक 12 और 13 में अर्जुन कृष्ण का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं तथा शाश्वत व दिव्य पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका मित्र हूं इसलिए आपकी इतनी बड़ाई कर रहा हूं, बल्कि ये जो मैं कह रहा हूं वह सिर्फ मेरा मानना नहीं है, अपितु सारे ऋषि गण देवर्षि नारद भी यही मानते हैं कि आप सर्वोपरि हैं, परम पवित्र हैं। हे प्रभु, जो कोई भी परमेश्वर की भक्ति अर्थात आपकी भक्ति करता है वही आपको जान सकता है। सारी वस्तुएं आप पर ही आश्रित हैं। अगर अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर अर्जुन को जो भी कुछ विचार व्यक्त मतलब अर्जुन जो कुछ भी विचार व्यक्त कर रहा है वह सिर्फ कृष्ण की कृपा से ही कर रहा है। अगर कृष्ण की कृपा नहीं होती तो अर्जुन को ये सब का ज्ञान नहीं होता कि कृष्ण ही परम पवित्र है, परम धाम है। हरे कृष्ण। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो आप मुझसे कह रहे हैं वही सत्य है, मैं वही सत्य मानता हूँ, क्योंकि आप सबके उद्गम हैं, आप ब्रह्म हो। न तो देवतागण और न ही असुर आपके इस दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं, और मैं यह सब इसलिए समझ गया हूँ क्योंकि आपने यह ज्ञान मुझे सीधे प्रदान किया है, इसलिए मैं आपको ही परम सत्य मानता हूँ। अब इसका निष्कर्ष देखा जाए तो वह कुछ ऐसा निकलता है कि जिस तरह अर्जुन ने भगवान की कही बातों को भगवान को परम सत्य माना है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने भौतिक जीवन में अर्जुन की बातों का अनुसरण करना चाहिए। कृष्ण को ही परम सत्य, परम धाम, परम पवित्र मानना चाहिए, क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत धाम जाना ही होता है, हरि के पास ही जाना होता है। हरे कृष्ण। आगे का प्रेजेंटेशन दीप्ति साहू माता जी देंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि कृष्ण के विभूतियों को सुनने से आपको कृष्ण को याद करने में कैसे मदद मिलती है, और 10.19 से 42 में वर्णित कम से कम 4 विभूतियों का संदर्भ दें, और उनमें से आप उल्लेखित उन 4 विभूतियों का चयन करें जो विशेष रूप से उपदेश देने और उनके महत्व पर चर्चा करने के लिए उपयोगी हैं। इसमें से जो मैंने कुछ कवर किए हैं वो है श्लोक नंबर 20 और 25 में से, कि जब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, एंड मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। जब तो हमें किस प्रकार से भगवान की विभूतियों को सुनने में हमें मदद मिलती है। अगर हमें पता हो कि हम किसी को जानते हैं और हमें सडनली पता चल जाए कि वो सीईओ है या महान है, तो सडनली हमें उनको जानने की और क्यूरियोसिटी हमें जागृत होती है, एंक्शियस होते हैं हम। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे भगवान की महानता को जानते जाते हैं, हमें उनमें बहुत ही एक निष्ठा आती जाती है, हम दृढ़ होते जाते हैं, हमें किसी प्रकार के संशय नहीं रहते और हम अपनी भक्ति में दृढ़ होते हैं। और भगवान अपने ऐश्वर्य और विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में हमें जब हम भगवान की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो एक भक्त होता है उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें अनुभूति होती है इस प्रकार से।
तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि जितनी भी ये विभूतियां हैं, 55 विभूतियां जो हमने देखा है इस चैप्टर में, 55 विभूतियां हैं, उसमें किस प्रकार से हम कण कण में हम भगवान को किस प्रकार से हमेशा हम मनन चिंतन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। और ये जितनी भी विभूतियां, ये सिर्फ एक संकेत मात्र है। भगवान तो यहाँ न रहते हुए भी इस पूरे जगत को अपने ऊपर, ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। तो अतः ये भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान है, समस्त कारणों के कारण है। थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। जी थैंक यू। तो तीन जो भगवान क्या करते हैं, कृष्ण भगवान अपने 3 इनकारनेशंस में, पुरुष अवतारों में एक्सपैंड होते हैं। किस प्रकार से है वो? भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने बलराम जी के रूप में एक्सपैंड होते हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम जी में क्या अंतर है? भगवान कृष्ण जो है वो श्याम सुंदर रूप है, बलराम जी उनका व्हाइट फॉर्म रहता है उनका। और बलराम जी फिर अपने वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध फॉर्म में एक्सपैंड होते हैं आगे। संकर्षण भगवान जो है वो नारायण फॉर्म में। तो जो पहला चतुर्व्यूह है ये नारायण जी का दूसरा चतुर्व्यूह है, जिसे हम वैकुंठ धाम कहते हैं, जहाँ वो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, जो यहाँ सेकेंड पिक्चर में दिख रहा है। फर्स्ट चतुर्व्यूह तो गोलोक वृंदावन है। फिर नारायण भगवान 4 फॉर्म्स में एक्सपैंड होते हैं। वसुदेव, जो कि आत्मा, शुद्ध आत्मा को डिनोट करते हैं, उनके प्रीडोमिनेटिंग डिएटी है, भगवान है। संकर्षण जो है, जो अहंकार, शुद्ध अहंकार को डिनोट करते हैं। प्रद्युम्न है, मन को डिनोट करते हैं। और अनिरुद्ध है, बुद्धि। और इनके जो देवता हाँ, होते हैं, अगर उनकी बात करें, हरे कृष्णा माता जी, 5 मिनट्स हो हरे, गए अभी, जो भी है 1 मिनट में प्लीज निष्कर्ष दीजिए। ओके प्रभु प्रभु जी। जी अब अगला क्वेश्चन भी माता जी का ही है और ओके वही लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, सब हाँ कर दिए प्रभु जी टुगेदर, या तो वसुदेव जी है जो आत्मा के रूप में है, संकर्षण अहंकार, प्रद्युम्न मन एंड अनिरुद्ध जी बुद्धि। तो जो वसुदेव है वो आत्मा है, और संकर्षण जो है शिव जी इनके देवता हैं। तो शिव जी जब ध्यान लगाते हैं, वो संकर्षण रूप जो है भगवान का, उनपे ध्यान लगाते हैं। प्रद्युम्न जो है वो मन, और कौन से देवता इनके होते हैं? चंद्रमा। और बुद्धि के लिए है अनिरुद्ध। तो इस प्रकार से हमने देखा। और महाविष्णु सबसे पहले अब है महाविष्णु। तो महाविष्णु जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं? सारा का सारा महातत्व को क्रिएट करते हैं, समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं। वो श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड बन, श्वास लेते हैं, निकालते हैं तो सारे ब्रह्मांड क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी उन्होंने सांस अंदर मतलब ब्रीद आउट किया हुआ है, इसीलिए ये सभी ब्रह्मांड हैं। फिर गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं? वो जो भगवान का रूप है, वो उन सभी यूनिवर्सेस में जाते हैं और विविधता क्रिएट करते हैं। और क्षीरोदक्षय विष्णु जी, हम फिर गर्भोदक्षय विष्णु जी के ही एक्सपेंशन है, जो सभी में जाके एक एक कण में जाके विराजते हैं परमात्मा रूप में। और वो हमारे साथ अणु आत्मा के साथ विभु आत्मा के रूप में सभी के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान को निरंतर ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम जब हम बात करते हैं, समदृष्टि की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। और जो सेकंड विभूति है वो है जप करना। तो हमने देखा अभी भक्ति लता बीच में, किस प्रकार से जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, हम अपना जब श्रवण जब हम कीर्तन शुरू करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम किस प्रकार से अपनी चित्त का शुद्धि कर रहे होते हैं। तो ये हमारी चित्त की शुद्धि के लिए हमें हेल्प करता है। धीरे धीरे हमें उससे क्या होता है, जो हमारा नेचुरल भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, वो जागृत होती है हमारी अवस्था, हम उसके बारे में जान पाते हैं। उस प्रकार से हमारी चेतना शुद्ध होती है। और ये हमने अभी कवर किया था। तो इस प्रकार से पौधा जैसे एक पौधे में फूल और फल आते हैं, उसी प्रकार हम जैसे जैसे श्रवण और कीर्तन करते हैं, उससे हमारे मन में भक्ति रूपी फल आते हैं, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, क्योंकि हम भगवान का आश्रय प्राप्त करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता हूँ?
जी प्रभु जी। ओके।